बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने घर बैठे ही सतगुरु के सच्चे दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। अक्सर हमारे मन में यह धारणा होती है कि सतगुरु के दर्शन केवल उनके पास जाकर, उनके सामने बैठकर ही संभव हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। यदि हम सही समझ और सही अभ्यास अपनाएं, तो बिना कहीं जाए भी हम अपने भीतर सतगुरु की हाजिरी और उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझने होंगे जो हमारे अंदर उस जुड़ाव को जागृत करते हैं। जब हम इन 5 को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर वह अवस्था बनती है जहां सतगुरु के सच्चे दर्शन होने लगते हैं। वो दर्शन जो केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से होते हैं। संगत जी, अगर आपके दिल में भी यह सच्ची चाह है कि आप सतगुरु से जुड़ें और अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ें, तो बस थोड़ी देर के लिए अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। जब आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे भीतर बदलाव आने लगता है और सच्ची तड़प जागती है। यही तड़प आगे चलकर गुरु के नूरी स्वरूप के सहज दर्शन तक ले जाती है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आत्मिक मार्गदर्शन आपको आगे भी समय पर मिलते रहें। संगत जी, सबसे पहले हमें यह गहराई से समझना होगा कि सतगुरु के सच्चे दर्शन केवल उनके सामने जाकर बैठने या सत्संग में उपस्थित होने तक सीमित नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए हर समय वहां पहुंच पाना संभव नहीं होता, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि हम सतगुरु की कृपा और उनके दर्शन से वंचित रह जाएं। सतगुरु की मेहर तो समय और दूरी की सीमाओं से परे होती है। वह अपने शिष्य तक कहीं भी कभी भी पहुंच सकती है। वास्तव में दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहरी जो आंखों से देखे जाते हैं, और दूसरा आंतरिक जो आत्मा के स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। बाहरी दर्शन क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन जो भीतर के दर्शन होते हैं वही सच्चे और स्थायी होते हैं। इसलिए दर्शन के वास्तविक महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे भजन सुमिरन को गहराई देता है, हमारे भीतर की अशुद्धियों और पापों को धोता है, रूप सांड भजन सुभाई और हमें सीधे मालिक से जोड़ता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हमारा प्रयास केवल बाहर देखने का नहीं, बल्कि भीतर जुड़ने का बन जाता है। और इसी उद्देश्य से हम संगत जी को प्रेरित कर रहे हैं कि वे इन 5 आवश्यक सिद्धांतों को समझें और अपनाएं, ताकि वे घर बैठे ही सतगुरु के सच्चे आंतरिक दर्शन का अनुभव कर सकें। संगत जी, अब हम दर्शन के वास्तविक अर्थ को और गहराई से समझते हैं। दर्शन का मतलब केवल सतगुरु को अपनी आंखों से देख लेना नहीं है, बल्कि यह उस अंदर उठने वाली सच्ची चाह, प्रेम और जुड़ाव का नाम है जो हमें उनके स्वरूप से जोड़ता है। बहुत से लोग सतगुरु को देखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर वह सच्ची तड़प, वह गहरी लालसा नहीं होती जो एक शिष्य को अपने गुरु से आत्मिक रूप से जोड़ती है। जब तक यह तड़प दिल में नहीं जगती, तब तक दर्शन केवल बाहरी रह जाते हैं, उनका असली फल नहीं मिलता। सच्चे दर्शन तब होते हैं जब हमारे भीतर प्रेम और विरह की भावना जागती है, जब हम सच में सतगुरु को पाना चाहते हैं, उन्हें महसूस करना चाहते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सतगुरु के बाहरी रूप जैसे उनके वस्त्र, उनका शरीर या उनका चेहरा, ये सब केवल एक माध्यम है, अंतिम सत्य नहीं। यदि हम केवल इन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं, तो हम असली दर्शन से दूर रह जाते हैं। सच्चा दर्शन इन बाहरी परतों से ऊपर उठकर होता है, जहां आत्मा आत्मा से मिलती है, जहां एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बनता है। इसलिए संगत जी, हमें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाना होगा और अपने दिल में वह सच्ची तड़प पैदा करनी होगी, क्योंकि वहीं से सच्चे दर्शन की शुरुआत होती है। संगत जी, जब सच्चे अर्थों में सद्गुरु के दर्शन होते हैं,
तो उसका प्रभाव केवल आंखों तक सीमित नहीं रहता, वह सीधे दिल को छूता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही साधक सद्गुरु को देखता है, उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस गहरे प्रेम, समर्पण और आत्मिक जुड़ाव के होते हैं जो भीतर से उमड़ता है। उस क्षण में मन पूरी तरह झुक जाता है और आत्मा जैसे अपने असली स्रोत को पहचानने लगती है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि वे सतगुरु के बिल्कुल पास पहुंच जाएं, उनके चेहरे को ध्यान से देखें, उनकी हर छोटी छोटी बात को नोटिस करें, यहां तक कि उनकी आंखों से आंखें मिलाने की इच्छा रखते हैं। यह सब स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह बाहरी प्रयास ही सब कुछ नहीं है। अगर हमारा ध्यान केवल इन बाहरी बातों में ही अटका रह गया, तो हम उस गहराई को खो देंगे जो असली दर्शन का सार है। संगत जी, असली उद्देश्य केवल देखना नहीं, बल्कि सतगुरु के स्वरूप में अपने आप को विलीन करना है, उनकी चेतना से जुड़ना है, उनकी आत्मिक ऊर्जा के साथ एक होना है। जब हमारे भीतर सच्चा प्रेम, तड़प और समर्पण पैदा होता है, तब यह मिलन अपने आप होने लगता है। इसलिए हमें बाहरी देखने से ज्यादा अपने भीतर उस प्रेम को जगाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से सच्चे, जीवंत और आत्मा को छूने वाले दर्शन शुरू होते हैं। संगत जी, सबसे मूल बात यही है कि हमारे भीतर सतगुरु के लिए शुद्ध प्रेम जागे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। यही प्रेम वह आधार है जिस पर सच्चे दर्शन की पूरी इमारत खड़ी होती है। बाहरी दर्शन, जहां हम सतगुरु को अपनी आंखों से देखते हैं, वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वह केवल एक शुरुआत है, एक माध्यम है जो हमें भीतर की ओर ले जाने के लिए होता है। जिन स्थानों पर सत्संग होते हैं, वहां जाकर दर्शन करना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का उच्चतम स्तर यह है कि हम उसी अनुभव को अपने भीतर जागृत करें। असल साधना तब शुरू होती है जब हम अपने दिल में उस प्रेम और तड़प को पैदा करते हैं जो हमें सतगुरु से सच्चे अर्थों में जोड़ती है। जब तक यह आंतरिक चाह नहीं जागती, तब तक चाहे हम कितनी भी बार बाहरी दर्शन कर लें, वह गहराई नहीं आ पाती। इसीलिए पहला कदम यही है कि हम अपने भीतर उस सच्चे प्रेम को जगाएं, उस विरह को महसूस करें जो हमें सतगुरु के करीब ले जाता है। जैसे जैसे यह प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे भीतर का संबंध मजबूत होता जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब संगत जी, हम घर बैठे ही सतगुरु के सच्चे आंतरिक दर्शन का अनुभव करने लगते हैं, जहां दूरी और स्थान का कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल प्रेम और जुड़ाव ही सब कुछ बन जाता है। संगत जी, अब जरूरत है कि हम थोड़ी देर रुककर अपने भीतर झांकें और खुद से एक सच्चा सवाल पूछें। क्या हमारे दिल में सतगुरु को देखने की वही सच्ची गहरी चाह है जैसी हम अपने किसी अपने के लिए महसूस करते हैं? जैसे हमें अपने माता पिता, अपने प्रियजन या किसी खास व्यक्ति से मिलने की स्वाभाविक इच्छा होती है, वैसी ही तड़प क्या हमारे अंदर सद्गुरु के लिए भी है? अगर यह चाह केवल औपचारिक है या केवल आदत के रूप में है, तो हमें इसे पहचानना होगा। आध्यात्मिक मार्ग की नींव ही इस सच्ची लालसा पर टिकी होती है। जब दिल में मिलने की सच्ची इच्छा होती है, तब इंसान खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेता है, समय निकाल लेता है और अपने मन को उस ओर मोड़ लेता है। लेकिन अगर यह तड़प ही नहीं है, तो चाहे हम कितनी भी बार सत्संग में जाएं या बाहरी दर्शन करें, वह सब केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, उसमें गहराई नहीं आ पाती। इसलिए संगत जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है कि हम अपने भीतर उस सच्चे प्रेम और चाह को जगाएं, वह आंतरिक पुकार जो हमें सतगुरु से जोड़ती है। जब यह तड़प जागती है, तभी हमारी साधना में जान आती है, तभी भजन सुमिरन में रस आता है और तभी हम सच में उस मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं जहां सद्गुरु के सच्चे दर्शन संभव होते हैं। संगत जी, संतमत हमें बार बार यही समझाता है कि भक्ति का सार केवल बाहरी उपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर का प्रेम और जुड़ाव है। स्वामी जी महाराज ने भी यही प्रेरणा दी कि सतगुरु की सेवा सच्चे प्रेम से की जाए। यह सेवा का अर्थ केवल शारीरिक रूप से किसी स्थान पर उपस्थित होना नहीं है,
बल्कि अपने मन को गुरु के चरणों में लगाना, उनके नाम और स्वरूप का प्रेम पूर्वक स्मरण करना ही असली सेवा है। अक्सर हम केवल बाहरी दर्शन के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि अगर हम सद्गुरु को सामने से देख लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन संगत जी, यदि हमारे भीतर प्रेम, श्रद्धा और सुमिरन भजन की सच्ची भावना नहीं है तो यह बाहरी प्रयास अधूरा रह जाता है। सच्ची सेवा वह है जो दिल से होती है। जब हम हर पल उनके नाम को याद करते हैं, उनके स्वरूप को अपने भीतर बसाते हैं और अपने मन को बार बार उसी ओर लगाते हैं, जब यह प्रेम से भरा हुआ सुमिरन और भजन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब धीरे धीरे हमारे भीतर वह अवस्था बनने लगती है जहां आंतरिक दर्शन अपने आप होने लगते हैं। इसलिए हमें केवल देखने की दौड़ में नहीं पड़ना है, बल्कि अपने भीतर उस प्रेम को जगाना है, क्योंकि वही प्रेम हमें सद्गुरु के सच्चे, जीवंत और अंतर के दर्शन तक पहुंचाता है। संगत जी, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि प्रेम और सेवा ही भक्ति की असली नींव है। स्वामी जी महाराज की वाणी हमें यही समझाती है कि सद्गुरु के प्रति हमारा प्रेम सच्चा और निष्कपट होना चाहिए और जो भी सेवा हम करें वह केवल कर्तव्य भाव से नहीं बल्कि दिल से, प्रेम से होनी चाहिए। यह सेवा केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है। सबसे ऊंची सेवा है गुरु के नाम का प्रेम पूर्वक जाप करना, यानी नाम सिमरन। जब हम सच्चे मन से प्रेम के साथ नाम जपते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक अलग ही बदलाव आने लगता है। मन शांत होने लगता है, भीतर एक जुड़ाव बनने लगता है और उसी के साथ एक स्वाभाविक तड़प भी जागती है सद्गुरु को महसूस करने की, उनके दर्शन करने की। लेकिन अब यह चाह केवल बाहरी नहीं रहती बल्कि भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही प्रेम भरा सिमरन हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां हम समझते हैं कि असली दर्शन कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जहां आत्मा सद्गुरु की चेतना से जुड़ती है। इसलिए संगत जी, जब प्रेम सच्चा होता है और सेवा नाम जप के रूप में निरंतर चलती है, तब दर्शन अपने आप भीतर प्रकट होने लगते हैं और वही सच्चे, स्थायी और आत्मा को तृप्त करने वाले दर्शन होते हैं। संगत जी, अब इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहां हमें यह स्पष्ट समझना होता है कि हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर है। जब तक हम सद्गुरु के दर्शन के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे, केवल बाहरी खोज में लगे रहेंगे, तब तक हम उस सच्चे अनुभव से दूर ही रहेंगे। अब समय है इस भटकाव को रोकने का और अपनी दिशा को भीतर की ओर मोड़ने का। सच्चा मार्ग यही है कि हम अपने ही अंतर में उतरें, जहां सद्गुरु की दिव्य उपस्थिति पहले से ही विद्यमान है। हमें अपने ध्यान को बाहर की आंखों से हटाकर भीतर की आंखों की ओर ले जाना है। जब हम प्रेम और एकाग्रता के साथ भीतर देखते हैं तो धीरे धीरे सद्गुरु की वह दिव्य दृष्टि, उनकी आंखों का वह करुणा भरा रूप हमारे अंतर में प्रकट होने लगता है। इस साधना की शुरुआत बहुत सरल लेकिन गहरी है। हमें अपने हृदय और चेतना में सद्गुरु की प्रेममयी दृष्टि को बसाना है। जैसे हम किसी प्रियजन की आंखों को याद करते हैं और उसमें खो जाते हैं, वैसे ही हमें सद्गुरु की आंखों के प्रेम को भीतर अनुभव करने की कोशिश करनी है। जब यह अभ्यास निरंतर होता है तो एक समय ऐसा आता है जब संगत जी, हमें महसूस होता है कि सद्गुरु कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर विराजमान हैं और वहीं से सच्चे, जीवंत दर्शन होने लगते हैं। संगत जी, अब इस मार्ग का पहला व्यावहारिक कदम हमें बहुत सरल लेकिन गहराई से समझना है। जब हम घर पर बैठकर सद्गुरु के दर्शन का प्रयास करते हैं तो अक्सर हम उनकी फोटो के सामने बैठ जाते हैं और उसी को लगातार देखते रहते हैं। फोटो का अपना महत्व है, वह हमें सद्गुरु की याद दिलाती है, हमारे मन को एक दिशा देती है। लेकिन यदि हम केवल उसी बाहरी रूप पर अटक जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें यह समझना होगा कि फोटो केवल एक माध्यम है, मंजिल नहीं। अगर हम उसे केवल एक वस्तु की तरह देखते रहेंगे तो हमारा ध्यान बाहर ही अटका रहेगा। असली उद्देश्य यह है कि उस फोटो के माध्यम से हमारे भीतर सतगुरु की याद जागे, उनका प्रेम जागे और हमारा मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ जाए। इसलिए संगत जी, जब भी आप घर पर बैठें,
फोटो को एक सहारा बनाइए, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को भीतर की स्मृति और जुड़ाव पर लगाइए। आंखें बंद करके उनके स्वरूप को अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। उनके नाम का सुमिरन कीजिए और उस प्रेम को महसूस कीजिए। जब यह आंतरिक जुड़ाव बनता है, तभी सच्चे दर्शन की शुरुआत होती है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारे अपने भीतर प्रकट होते हैं। संगत जी, हमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि सतगुरु की फोटो केवल एक साधन है, साध्य नहीं। जब हमारी नजर उस फोटो पर पड़ती है, तो उसका उद्देश्य यह नहीं कि हम उसे बस देखते ही रहें, बल्कि वह हमारे भीतर सतगुरु की याद, उनका प्रेम और उनके साथ जुड़ाव को जगाए। अगर फोटो को हम केवल एक बाहरी वस्तु की तरह देखते रह गए, तो हम उसी स्तर पर रुक जाएंगे और आगे की आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। असल में जब हमारी आंखें सतगुरु के चित्र से मिलती हैं, तो उसी क्षण हमारे भीतर सुमिरन की धारा शुरू हो जानी चाहिए। उनके नाम का जाप, उनकी उपस्थिति का अनुभव और दिल में एक प्रेममयी भावना का जागना, यही उस फोटो का सही उपयोग है। वह हमें भीतर की ओर मोड़ने का एक माध्यम है, ताकि हम भजन सुमिरन में डूब सकें और अपने अंतर में सतगुरु के साथ संबंध को मजबूत कर सकें। इसलिए संगत जी, फोटो को अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत समझिए। उसे देखकर अपने मन को भीतर ले जाइए, अपने दिल में उनकी याद को बसाइए और सुमिरन भजन के माध्यम से उस जुड़ाव को गहरा कीजिए। जब ऐसा होता है, तब धीरे धीरे बाहरी सहारा अपने आप छूटने लगता है और अंदर का अनुभव जागने लगता है। वही अनुभव जो सच्चे, जीवंत और आत्मा को छूने वाले दर्शन का रूप ले लेता है। संगत जी, इस मार्ग पर चलते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी भी हमें समझनी जरूरी है। कई बार हम जल्दी अनुभव पाने की चाह में अपने ऊपर दबाव डालने लगते हैं, जबरदस्ती सतगुरु का रूप देखने की कोशिश करते हैं, इस वन्य भरा में या खुद को भावुक बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें लगे कि कुछ हो रहा है। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। इसमें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या कृत्रिमता का कोई स्थान नहीं होता। सच्चे दर्शन और सच्ची भक्ति कभी भी दबाव डालने से नहीं मिलते। ये तो अपने आप प्रकट होते हैं, जब हमारे भीतर प्रेम सच्चा होता है और जब सद्गुरु की कृपा होती है। अगर हम कृत्रिम रूप से भावनाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो वह केवल मन का खेल बनकर रह जाएगा, उसमें आत्मा का कोई स्पर्श नहीं होगा। इसलिए संगत जी, हमें सहज रहना है, प्राकृतिक रहना है। प्रेम को जबरदस्ती जगाने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से सुमिरन और भजन करते रहिए, अपने दिल को साफ रखिए और धैर्य रखिए। जब समय सही होगा और जब अंदर तैयारी पूरी होगी, तब सद्गुरु की मेहर से वह अनुभव अपने आप होगा। यही सच्चा मार्ग है, जहां कुछ भी थोपना नहीं पड़ता, सब कुछ प्रेम और कृपा से स्वयं घटित होता है। संगत जी, संतमत हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे दर्शन केवल हमारे प्रयासों का फल नहीं होते, बल्कि वह सद्गुरु की कृपा और दया से ही प्राप्त होते हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही संकेत देती है कि जिन पर सद्गुरु की मेहर होती है, वही उनके वास्तविक आंतरिक दर्शन का अनुभव कर पाते हैं। यह कृपा किसी स्थान की मोहताज नहीं है। यह केवल सत्संग स्थल तक सीमित नहीं, बल्कि संगत जी, आप अपने घर बैठे भी उस दिव्य अनुभव को पा सकते हैं। हाँ, यह विषय बहुत गहरा है, प्रेम से भरा हुआ है और इसे पूरी तरह समझने के लिए समय और अभ्यास दोनों चाहिए। लेकिन हम यहाँ इसके मुख्य और आवश्यक बिंदुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, तीसरा सिद्धांत, हमें अपने मन को संदेहों और सवालों में उलझने से बचाना है। कई बार मन पूछता है, दर्शन करने से क्या फायदा होगा? लेकिन संगत जी, इस मार्ग के लाभ इतने विशाल हैं कि उन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना भी कठिन है। जब सच्चे आंतरिक दर्शन होने लगते हैं, तो सबसे पहले हमारे हृदय में एक शुद्धता आने लगती है। मन की अशुद्धियां धीरे धीरे साफ होने लगती हैं, विचार सकारात्मक और शांत बनने लगते हैं। इसके साथ ही संसार के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति और भटकाव है, वह कम होने लगता है। हमारे अंदर अपने माता पिता
और बड़ों के प्रति सम्मान बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है और भौतिक चीजों की पकड़ ढीली होने लगती है। धीरे धीरे हमारा मन बाहरी दिखावे और मोह माया से हटकर भीतर की सच्चाई की ओर मुड़ता है। यही परिवर्तन हमारी आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। इसलिए संगत जी, हमें लाभों पर संदेह करने के बजाय इस मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब अनुभव आएगा तब खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह मार्ग कितना अनमोल है और सद्गुरु के सच्चे दर्शन जीवन को किस तरह अंदर से बदल देते हैं। संगत जी, जब सद्गुरु के आंतरिक दर्शन धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं तो उसका प्रभाव केवल ध्यान या भजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी पूरी सोच और जीवन दृष्टि बदलने लगती है। हमें जीवन और मृत्यु दोनों की सच्चाई का बोध होने लगता है। समझ में आता है कि समय कितना अनमोल है और यह संसार कितना क्षणभंगुर है। इस समझ के साथ हमारे भीतर जीवन के प्रति एक गहरा सम्मान और प्रेम जागता है। हम अपने परिवार, अपने कर्तव्यों और रिश्तों को पहले से अधिक महत्व देने लगते हैं, क्योंकि अब हम उन्हें सतही नजर से नहीं बल्कि एक जागरूक और संतुलित दृष्टिकोण से देख पाते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ कम होने लगती हैं और उनकी जगह एक शांति, संतोष और प्रेम की भावना विकसित होती है। यह सब किसी जबरदस्ती से नहीं बल्कि सद्गुरु के आंतरिक जुड़ाव और उनके दर्शन की कृपा से स्वाभाविक रूप से होता है। अब संगत जी, एक और महत्वपूर्ण अभ्यास हमें अपने जीवन में जोड़ना है। दिन भर में बार बार सद्गुरु की याद को जागृत करना। खासकर जब हम अपने दैनिक कार्यों से लौटते हैं या दिन समाप्त होने को होता है, तो उस समय अपने मन को सद्गुरु की ओर मोड़ना बहुत आवश्यक है। यह याद धीरे धीरे एक ऐसी लौ बननी चाहिए जो बुझने न पाए बल्कि हर पल भीतर जलती रहे। जब भी आपके भीतर सद्गुरु के लिए प्रेम या तड़प की हल्की सी भावना उठे, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वही आपके अंदर का खजाना है। उसे पहचानिए, उसे बढ़ाइए भजन के माध्यम से, उनकी वाणी और साखियों को याद करके, उनके जीवन और उपदेशों पर चिंतन करके। यही चौथा कदम है, अपने भीतर उठती इस प्रेम की धारा को समझना और उसे पोषित करना। जब यह प्रेम निरंतर बढ़ता है, तब संगत जी, वही हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां सद्गुरु के सच्चे, जीवंत और अंतर के दर्शन अपने आप होने लगते हैं। संगत जी, अब हम उस अंतिम और बहुत ही गहरे बिंदु पर पहुंचते हैं जो पूरे अभ्यास का सार समझा देता है। जब हम सद्गुरु के दर्शन के लिए बैठते हैं तो वहां केवल बैठना या देखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस स्मरण से हमारे भीतर एक जीवंत भावना जागनी चाहिए। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, वह आंखों तक पहुंचता है और आंसुओं के रूप में बहने लगता है। ये आंसू किसी दुहक के नहीं होते, बल्कि उस गहरे प्रेम, कृतज्ञता और आत्मिक जुड़ाव की अभिव्यक्ति होते हैं जो भीतर से स्वतः उत्पन्न होती है। जब यह भावना बिना किसी प्रयास के जागती है तो समझना चाहिए कि भीतर कुछ वास्तविक जुड़ रहा है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा हल्की होने लगती है और एक प्रकार की आंतरिक प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होने लगता है, जैसे भीतर ही भीतर कोई नृत्य हो रहा हो। जब सच्चा प्रेम बढ़ता है तो साधक को किसी बाहरी साधन या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। न कोई खर्च, न कोई यात्रा, केवल एक सच्ची तड़प, एक सच्चा समर्पण और भीतर का ईमानदार भाव ही पर्याप्त होता है। यही पांचवां और अंतिम संकेत है कि जब प्रेम वास्तविक होता है तो वह अपने आप आंसुओं, आनंद और आंतरिक हल्केपन के रूप में प्रकट होता है, और उसी क्षण हम समझते हैं कि सच्चा दर्शन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही घटित हो रहा है। संगत जी, अंत में हमें यही समझना है कि इस पूरे मार्ग का सार केवल इतना ही नहीं है कि हम सद्गुरु के पास जाकर दर्शन करें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर एक सच्ची तड़प, एक गहरा प्रेम और निरंतर स्मरण विकसित करें। जब यह आंतरिक प्रेम जागता है तभी सच्चे दर्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि असली दर्शन किसी स्थान या दूरी पर निर्भर नहीं करता, वह तो भक्ति और समर्पण से उत्पन्न होने वाला एक भीतरी अनुभव है।
यह मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि केवल निकटता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य और ईमानदार प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। जब साधक इन भावनाओं के साथ सतगुरु का स्मरण करता है और प्रेमपूर्वक सेवा में लगा रहता है, तो धीरे धीरे वह अवस्था बनने लगती है जहां कृपा अपने आप प्रकट होती है। यदि हम इन पांचों सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, सच्चा प्रेम, आंतरिक तड़प, निरंतर सुमिरन, विश्वासपूर्ण सेवा और भीतर की ओर यात्रा, तो संगत जी, हम घर बैठे भी सद्गुरु की कृपा और उनके सच्चे दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए न तो किसी बाहरी यात्रा की आवश्यकता है, न किसी विशेष स्थान की, केवल एक सच्चा, निर्मल और समर्पित हृदय ही पर्याप्त है। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों, तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।